नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। जैसा कि आपको पता है कि आज इंटरनेशनल योग डे है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो जगह जगह पर जो है वो इस दिवस को जो मनाया जा रहा है। और आपको बताएं कि योग जो है वो प्राचीन काल से ही भारत में इसकी बहुत ज्यादा महत्वता है। देख सकते हैं कि आज जम्मू में जगह जगह जो है वो योगा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग जो है वो योग साथ जुड़कर अपने आप को जो है वो निरोगी जो है वो कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी आप देखें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं योग से जो है वो इलाज मुमकिन हुआ है। इस वक्त हमारे साथ श्री अमरजीत सिंह जी हैं जो कि काफी लंबे अरसे से जो है वो योग की जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो है वो योग सिखा रहे हैं और उनको जो है वो फिट रखने के जो उनको तरीके वो बता रहे हैं। तो हमारे साथ सर है, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। हम कोई 15-20 साल से योगा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 25, 30, 40, 50, 100 बंदा यहाँ योगा करने आता था। तो योगा करने से सबसे पहले तो ये फायदा कि जो बंदा गरीब है, दवाई नहीं ले सकता, सुबह उठ के योगा करेगा वो तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जो बंदा वो अपने काम को भी ध्यान देगा, अपने बच्चों को संभाल सकेगा। और सुबह उठ के आप जल्दी अगर उठते हो तो सुबह उठने से आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सर, कितने लंबे अरसे से योग जो है हमारे देश में जो सिखाया हमारे देश में तो ये तो हजारों साल पुरानी ये हमारी संस्कृति है। तो अभी जो स्वामी रामदेव जी हैं, ये पहले भारत योग संस्था वाले भी करवाते थे लेकिन इतना नहीं था। जब से स्वामी रामदेव जी आए, इन्होंने आयुर्वेद और योग को बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया है। अब तो विदेशों में भी हो रहा है। जैसे आज योगा डे मनाया जाता है हर साल, लेकिन एक दिन योगा करने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आपको चाहिए रोज योग करना जी। आप चाहे सुबह उठ के आधा घंटा ही योग करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका हम यहाँ सिखाते हैं, क्लास लगाते हैं। अगर कोई योग सीखना चाहे यहाँ भी आ सकता है, लेकिन योगा हर बंदे के लिए जरूरी है। आजकल जो बच्चे नशे में जा रहे हैं, अगर योगा करेंगे तो वो नशे से बचेंगे, बुरी आदतों से बचेंगे। घर में पति पत्नी सुखी रहेंगे, योगा करेंगे, गुस्सा नहीं आएगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। आजकल लोगों में बर्दाश्त का मादा नहीं रहा। सर, देखने में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो है वो नशों के साथ साथ और भी जो है वो गलत सोसाइटी में है। तो ये योग के माध्यम से सर हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ 3-4 ऐसे आसन का बताएं जिससे बहुत ज्यादा फायदा जो है वो होता हो। जो सुबह सुबह उठ के बंदा अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, भामरी और ये इतना प्राणायाम कर लेगा 5-5, 10-10 मिनट, वो तकरीबन सारा दिन ऐसे स्वस्थ रहेगा, कोई सुस्ती नहीं और कोई छोटी मोटी बीमारी। अनुलोम विलोम करने से बॉडी में हमें जितनी नॉर्मल सांस लेते हैं उससे 20 से 25 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है अनुलोम विलोम करने से। कपालभाति करने से हमारे पूरे अंदर के इंटेस्टाइन, अपना लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन को एक्सरसाइज मिलती है। योग ऐसे नहीं मिल सकते। हम चाहे सैर भी करेंगे ना, सैर में हम करेंगे हाथ बाजू हिलाएंगे, लेकिन कपालभाति करने से हमारा पूरा अंदर का जो बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो सर ऐसे जैसे हमारे बुजुर्ग हैं सर, कई बार हम देखते हैं कि वो बैठ नहीं पाते हैं, जब उनको समस्या, तो उनको किस तरीके से जो है जो बुजुर्ग बंदे हैं वो उस पे अपना चेयर पे बैठ के करें, जरूर नहीं नीचे बैठना। और इसके लिए जो जिनको जोड़ों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, उनको चेयर पे बैठ के छोटी छोटी एक्सरसाइज आती हैं, हम बताते हैं, वो करें, उससे उनको फर्क पड़ेगा। अगर शुरू में आप खाना पीना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे खाते हैं, सुबह आप जल्दी उठो, टाइम से ब्रेकफास्ट करो, दोपहर का खाना टाइम से खाओ, रात का खाना टाइम से खाओ, पूरा जल्दी सोइए। आजकल लोग सोते लेट हैं, उसकी वजह से बीमारियां बहुत सारी हैं। जो योगा करेगा वो टाइम से हर चीज टाइम से करेगा, वो क्योंकि इतना एक्टिव रहेगा वो। सर, योगा का महत्व जो है अब हम देखें तो विदेश में भी योगा को काफी महत्व दिया जा रहा है, लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है, जैसे जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, तो योगा उनके लिए किस प्रकार से जो है वो वरदान साबित हो सकता है? जो योगा करेगा उसका मेडिटेशन में भी ध्यान अच्छा लगेगा। तो योगा बॉडी को पूरा एक कंसंट्रेट करता है। हाँ, अगर आप योगा करोगे, आपको किसी किस्म की कोई अगर परेशानी है, आपको टेंशन है या आपकी नेगेटिव थॉट है, योगा करने से ये भी आपकी खत्म होगी। बीपी ठीक होगा, इससे शुगर ठीक होगी, कैंसर तक ठीक किया हमने लोगों का। लेकिन इसके लिए
जैसी बीमारी है ऐसे ही ये योगा इतना बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मल बंदा जो है अगर आधा घंटा भी योगा कर लेगा तो उसके लिए काफी है। अगर कोई बीमार आदमी है तो उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अब कोई छोटा मोटा बुखार है 1-2 दिन का तो हम 1 टेबलेट देते हैं, ज्यादा तो फिर उसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना पड़ता है। ऐसे ही योगा का भी है, अगर आपको ज्यादा कोई बड़ी बीमारी है तो आप इसको 3 टाइम योगा करो, जितना हम बताएंगे ऐसे करो। यूट्यूब पे आता है, आप हमारे यहाँ आरोग्य केंद्र है जम्मू में, बहुत सारे हैं। हमारा भी एयरपोर्ट के सामने है आरोग्य केंद्र। आप यहाँ पे आ जाओ और दवाइयाँ यहाँ मिलेंगी, डॉक्टर फ्री मिलते हैं। आप जो भी चाहे हम फ्री सिखाते हैं, कोई वो नहीं है, किसी को सीखना भी आ सकता है हमारे पास। सर, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सर हम चाहते हैं कि एक बार उनको संदेश क्या देना चाहेंगे आप योगा से संबंधित? योगा से संबंधित हम ये जो दे रहे हैं कि आप सुबह उठिए, योगा करिए। यूट्यूब पे देखो, आस्था चैनल आता है, वहाँ पे देखो। नहीं आपको अगर समझ आ रही है हमारे पास आओ, हम आपको बताएंगे। 2-4 दिन हमारे पास आओ, हम सिखा देंगे आपको, फिर आप घर में ही करो। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि योगा करने से जो है वो किस तरीके से जो पॉजिटिव थॉट है वो हमारे अंदर जो है आते हैं, और मेडिटेशन में भी इसमें लाभ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कि हम अपने शरीर को जो है वो निरोगी रख सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है कि योगा का जो है वो उसको धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि योगा जो है वो हर इंसान के लिए, आप देखें कि विदेशों में भी जो लोग हैं वो योगा का लाभ ले रहे हैं। और आज जिस प्रकार से विश्व योगा दिवस आप देखिए कि जम्मू में भी जगह जगह जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर, आपने अपना कीमती समय जम्मू कश्मीर में आपको दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब दर्शकों का धन्यवाद। और योग किसी को भी हमारी कोई जरूरत हो, कोई सीखना चाहता हो तो हमारे पास कभी भी आ सकता है। बिल्कुल, हमारे निःशुल्क सेवा करते हैं हम।